आपसे एक रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमारे मनरेगा के कार्य में जो है वो 20 कार्य तक लिमिट लगा दी गई है। कृपया आप विधानसभा में ये उठाइए, हमारे जो ये विकासात्मक कार्य जो चले हुए थे, ताकि बाहर हो सके, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिक रोजगार मिल सके। ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगूंगा, अगली बार जल्द ही हम आपका एक और भव्य कार्यक्रम करवाएंगे, तब हम आपसे मांगेंगे और उम्मीद है हम जो मांगेंगे वो आप हमें देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका एक बार हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लक्ष्य मान करके उसको अपने आगे रखा और उसी के चलते बतौर पंचायत उप प्रधान से जो है अपने राजनीतिक सफर का जो है वो सफर शुरू करा। उसके बाद लगातार 5 बार जो है बैजनाथ से पंचायत प्रधान के तौर पे जो है वहाँ की पंचायत की सेवा की। वहाँ पे नए विकास के कार्य जो है पंचायत के माध्यम से जो है पूरे प्रदेश भर में एक संदेश दिया कि पंचायती राज में भी जो है प्रधान के पद पे रह करके इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं। तो पे ये आसीन रहे और मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूं कि इतने लंबे समय तक जो है इन्होंने किसी पद की कोई लालसा नहीं रखी। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, वर्ष 2012 में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान और बैजनाथ विधानसभा की जनता के आशीर्वाद से जो है इन्हें पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया और आप सभी के आशीर्वाद से 2012 के चुनावों में ये विजय घोषित हुए। और उसके उपरांत बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के कार्यों में जो करोड़ों रुपए के घोटाले जो पूरे में विधायक यहाँ पे रह के गए हैं, मुल्कराज प्रेमी जी, उनके समय में जो उन्होंने चुनिंदा लोगों को फायदा देने का कार्य पहुंचाया है और आम जनता को जो उन्होंने पीछे धकेला है, आज समय है उन सब चीजों का हिसाब जो है हमारे सीपीएस साहब जो आने वाले समय में इन्होंने अधिकारियों को भी सख्त आदेश दे दिए हैं कि पीडब्ल्यूडी में चाहे अन्य विभागों में आईपीएच हो, पीडब्ल्यूडी हो, जो भी बैजनाथ में जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है, उन सब कार्यों को जो है वो पर्दाफाश करके जनता के सामने लाएंगे। क्योंकि 5 वर्षों तक उनका पूरा परिवार ठेकेदारी में सम्मिलित रहा। आम युवाओं के आज मैं प्रश्न करना चाहता हूं यहाँ से जो पूरे विधायक रह के गए हैं, बताएं उन्होंने धान्य के कितने युवाओं को रोजगार दिया। यहाँ पे हमारी महिला शक्ति भी बैठी है, यहाँ पे हमारी कई बिड्डो महिलाएं भी हैं, कितनी महिलाओं को जो उन्होंने नौकरी में लगाया हो या कोई फायदा दिलवाया हो। मात्र अपने परिवार का विकास करवाया, अपने भाइयों को ठेकेदारी में आगे बढ़ाया। बात यहीं पे नहीं रुकती, जो उनके मंडल के अध्यक्ष थे, करोड़ों रुपए का जो घोटाला है उन्होंने किया है और करोड़ों रुपए की जो आमदनी है अपने घर के, चाहे उनका भतीजा हो, भाई हो, मंडल अध्यक्ष ने भी अपने घर को जो है भरने का काम किया है। आप लोक निर्माण विभाग का जो हमारा विश्राम गृह अस्पताल के साथ है, वहाँ पे एकत्रित होकर के उस शोभा का मान सम्मान बढ़ाएं, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को भी इस चीज का पता चलना चाहिए कि बैजनाथ की जनता का जो प्यार है वो हमारे अजीज नेता किशोर लाल जी के लिए कितना है। क्योंकि उस दिन जो है बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है कई सौगातें भी मिलेंगी। तो मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करना चाहता हूं और आपको इस मंच से एक बार पुनः ये संदेश देना चाहता हूं कि आप किसी डर में न रहें, किसी निर्भय में न रहें, क्योंकि अब जो है वो व्यवस्था बदल चुकी है। मुख्य संसदीय सचिव कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज किशोरीलाल का बैजनाथ की ग्राम पंचायत धानक में पधारने पर ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। उनका स्थानीय प्रधान, पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों व महिला मंडलों द्वारा मुख्य अतिथि को सम्मानित किया गया। मुख्य संसदीय सचिव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पशुपालकों को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिज्ञा पत्र में किए गए हर वायदे को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे ताकि मरीजों को बीमारी के इलाज के लिए इधर उधर न जाना पड़े। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को बैजनाथ पपरोला क्षेत्र के लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास निर्माण की संभावनाएं तलाशने के दिशा निर्देश भी जारी किए। सीपीएस ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धानक के प्रांगण में जामुन का पौधा रोपित किया। इस मौके पर स्थानीय बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
किशोरी लाल जी ने कहा कि उनका मुख्य ध्येय बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सुशासन को सुनिश्चित बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हमीरपुर चयन बोर्ड में अधिकारी को सस्पेंड कर उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी को राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे और शोभा यात्रा में शामिल होंगे। स्थान पर नहीं लगा, जिस स्थान पर पार्किंग बनी है उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई गाड़ियां वहां खड़ी नहीं होती हैं। जितना भी धन था उसकी बर्बादी हुई और वह लैंडस्लाइड एरिया कभी बह सकता है, क्योंकि बरसात के दिनों में बेनवा का सीधा रुख जो है वो शोर होता है, कभी भी भयंकर बाढ़ आ सकती है और वहाँ कोई भी जानी नुकसान हो सकता है। यहाँ खिरगंगा घाट की बड़ी बात चलती रही और खिरगंगा घाट के लिए क्या कहते थे पूर्व के विधायक, नई मंजिलें नई राहें। पता नहीं वो कहाँ रुक गई नई मंजिलें और नई राहें। उसका पैसा तो कोई आया नहीं, मंदिर न्यास का गायब है, उसका भी हिसाब लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और मैं सत्ता सुख के लिए नहीं आया हूं, यहाँ जो अब व्यवस्था थी, चोरी थी, लूट घुसूट थी, उसको रोकने के लिए आया हूं। अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, जो धन बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए आएगा, पैसा पैसा विकास में लगेगा। बंदर बाट नहीं होगी, मेरे परिवार का कोई ठेकेदार नहीं होगा, मेरे यहाँ मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, इनका भाई भतीजा कोई ठेकेदार नहीं होगा, पर 10-10 साल काम होंगे और बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र को विकास की ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा। ये मेरा एक अपना सपना है। बैजनाथ ग्राम पंचायत में मुझे 30 साल काम करने का मौका मिला, मैं आभारू हुआ। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमारे मनरेगा के कार्यों में जो है वो 20 कार्य तक लिमिट लगा दी गई है। कृपया आप विधानसभा में ये उठाइए, हमारे जो ये विकासात्मक कार्य जो चले हुए थे, ताकि बाहर हो सके, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिक रोजगार मिल सके। ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगूंगा, अगली बार जल्द ही हम आपका एक और भव्य कार्यक्रम करवाएंगे, तब हम आपसे मांगेंगे और उम्मीद है हम जो मांगेंगे वो आप हमें देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका एक बार हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज मैं देखता हूँ दानन गांव के खेत जहाँ मक्की होती थी, ट्रकों के ट्रक मक्की के निकलते थे, आज वो वीरान है, कोई मक्की नहीं बीजता। इस तरह से और कई गांव हैं, लोगों ने खेती से मुंह मोड़ लिया है। उसका कारण क्या है? कहते हैं आवारा पशु हैं, बंदर हैं। आवारा पशु किसके समक्ष उठा के इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि लोगों को बंदरों से और आवारा जानवरों से, आवारा पशुओं से निजात मिल सके, वो अपनी खेती बाड़ी कर सके। अपनी खेती बाड़ी के साथ हमें थोड़ा पैटर्न बदलना होगा। मेरा यहाँ धरेड़ पंचायत है और कंड कोसरी गांव है, वहां पर जाइए, किसानों ने आजकल मटर, गोभी, मूली तैयार करके उन्होंने अपनी आर्थिक को मजबूत की है। इसी तरह थाथी गांव है, भरपूर सब्जी उत्पादन वो लोग करते हैं और काफी पैसा वो लोग कमा रहे हैं। छोटे बंगाल का हमारा एरिया है, लाखों रुपए की लोग सब्जी बेचते हैं। तो उस पैटर्न को अपनाइए। और यहाँ जो किसान है वो एडिशन काम मधुमक्खी पालन का है, डेयरी फार्म का है, पोल्ट्री फार्म का है। इन कामों को अंजाम दीजिए, आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और ये जो पिछला हमारा केंद्र का बजट पास हुआ, ना महंगाई घटी, ना ही बच्चों को नौकरी मिली, और कई लोगों तो खाते खुला लिए 15 लाख आएंगे, कोई पैसा नहीं आया। और फिर भी लोगों ने दूसरी बार भी वोट डाल दिए। दूसरी बार क्या हुआ? अग्निवीर लेके आ गए। कांग्रेस पार्टी 15 सालों के लिए फौजी भर्ती करती थी, लेकिन जो केंद्र में सरकार बैठी है उसने अग्निवीर 4 साल की भर्ती शुरू कर दी। जो बच्चा 18-19 साल का भर्ती होकर जाएगा
22-23 साल में घर में आके क्या करेगा, एक सोचने की बात है। नौकरियों का वायदा करते थे तो हवाई जहाज किसको दे दिए, टाटा रतन को। रेलें किसको दी, अडानी वानी को। और LIC प्राइवेट। जब सारा दायरा ही प्राइवेट होना तो नौकरी कहां से मिलेगी। नौकरी तो ने कम कर दी। और क्या दिया आप लोगों को, महंगाई, बेरोजगारी, ये आपको दी इन्होंने 8 सालों में। और देश कहां से कहां पहुंच गया। कांग्रेस पार्टी एक समान विकास पूरे देश की किया करती थी। यहाँ हिमाचल प्रदेश की बात करूं, जो पिछली सरकार रह के गई, आदरणीय हमारे वक्त नेता है जयराम ठाकुर साहब मुख्यमंत्री थे, वो हमें 75,000 करोड़ कर्ज की विरासत हिमाचल में देके गए हैं। अब हमने विकास भी करना है, 75,000 करोड़ का कर्ज भी अदा करना है, उसके लिए हजारों करोड़ लग जाएंगे। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, सब पढ़े लिखे हैं। अब जो लूट को सूट है उसे बंद करके नए बच्चों को रोजगार से जोड़ना है। और जो वायदा कांग्रेस पार्टी ने लोगों से किया था कि पहले है, अब जो लूट को सूट है उसे बंद करके नए बच्चों को रोजगार से जोड़ना है। और जो वायदा कांग्रेस पार्टी ने लोगों से किया था कि पहले है मुख्यमंत्री जी बैजनाथ में, जो मैं मांग करूंगा वो देके जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ, जय कांग्रेस पार्टी। इनको भेंट की जाएगी और ममता और उसकी सहेलियों को 501 रुपए की राशि भेंट की जाएगी। सोनिया अदिति को भी 501 की राशि भेंट की जाएगी।